सोबतपुर का, जहां पर हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सोमेर खान हामी की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनिसिपल कमेटी सोबतपुर और ठेकेदार की नाकस कारकर्दगी अवाम और अवामी नुमाइंदों के सामने आया हो गई। सिविल अस्पताल जमाली मोहल्ला के सीवरेज सिस्टम के मेन नालों के ढक्कन गायब। ढक्कन न होने की वजह से मुख्तलिफ हादसा रूनुमा हो सकते हैं, जबकि मेन नालों में रेड लाइट वाले मोटरसाइकिल हजरात, पैदल चलने वाले लोगों, बच्चे अजियत का सामना रहता है। पहले मोहल्ला वाले और अवामी हल्कों ने कई मरतबा म्यूनिसिपल कमेटी के चीफ और अमले को सूरत हाल से आगाह किया, मगर अफसरान ठस से मस न हुए। अवामी हल्कों ने चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, कमिश्नर नसीराबाद और डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर से फिल 4 नोटिस लेने की अपील की है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं हरनाई का, जहां पर हरनाई के मोहल्ले अख्तराबाद, मोहल्ला मियानी आबाद और पूरे बाजार के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। हरनाई के लिए 2003, 2010 और 2020 में तबाही का बायस बनने वाले सरूती हिफाजती बंद करप्शन की वजह से सैलाब में बह जाने के करीब आ गया। सरूती हिफाजती बंद मुस्तकबिल में एक ही सैलाब में बह जाने का खदशा, जिससे एक मरतबा फिर मोहल्ला अख्तराबाद, मोहल्ला मियानी आबाद समेत पूरा हरनाई बाजार सफाई हस्ती से मिट सकता है, जिससे सैकड़ों कीमती जाने जाया होने का भी अंदेशा है। लिहाजा वज़ीर आला बलोचिस्तान, गवर्नर बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, महकमा PDMA बलोचिस्तान, महकमा एरीगेशन बलोचिस्तान, सूबाई वजीर हाजी नूर मोहम्मद उमर, MPA लैला तरीन, कमिश्नर सिब्बी डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर हरनाई और एक्सियन एरीगेशन फौरी तौर पर इमरजेंसी बुनियादों पर इसका नोटिस लें और सरूती हिफाजती बंद पर मुरम्मती काम करें। राजनपुर से आपको अपडेट करते चले, जहां पर रेस्क्यू 1122 की वाटर रेस्क्यू टीमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 ने जिले भर में कोड रेड एक्टिव कर दिया। कोड रेड एक्टिव होने के बाद तमाम रेस्क्यू अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गईं और तमाम अमले को फौरन ड्यूटी पर पहुंचने के अहकामात भी जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के अहकामात के मुताबिक सैलाबी पानी में फंसे लोगों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों से आकर किसी को भी मदद की जरूरत हो तो रेस्क्यू की हेल्पलाइन पर इतला दें, ताकि बर वक्त लोगों की मदद की जाए। डॉक्टर चौधरी मोहम्मद असलम साहब इस वक्त हाजीपुर में वाटर रेस्क्यू कैंप में मौजूद हैं और इस सारे फ्लड एक्टिविटी की खुद निगरानी भी कर रहे हैं। इमरजेंसी ऑफिसर राना मोहम्मद यामीन ने डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर साहब को फ्लड एक्टिविटी के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का गरीब अवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हालांकि हुकूमत की जानब से पेट्रोल की कीमत में 18 रुपए 40 पैसे और डीजल की कीमत में 40 रुपए 50 पैसे तक की कमी की गई है, लेकिन मौलाना पेट्रोल पंप भंड में ईरानी पेट्रोल फी लीटर 217 रुपए, मांझीपुर रोड पर वाक़ पेट्रोल पंप पर ईरानी पेट्रोल 223 रुपए, मेन रोड पर वाक़ पेट्रोल पंप पर 223 रुपए फी लीटर महंगा फरोख्त किया जा रहा है। कोई बाजार प्रेस करने वाला नहीं है। हल्कों ने कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर सोबतपुर से मुतालबा किया है कि महंगे दामों पर ईरानी पेट्रोल फरोख्त करने वाले पेट्रोल पंप मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गरीब अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दाम भी उठाए जाएं। नवाबशाह के इलाके गोलीमार में फायरिंग से 2 भाई जाँ बहक हो गए। घरेलू झगड़े पर बिहनोई मोहम्मद अली अवान ने अपने 2 साला नासिर और बाकिर अवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। साथ का बात से आपको अपडेट करते चलें, जहां बटलो बंगला लखी माइनर में चक 213 पी के करीब शगाफ पड़ गया। लखी माइनर का पानी चक्की में दाखिल, फानियाबाद में दाखिल होने की वजह से कच्चे मकान गिरने का खदशा है। गांव में लखी माइनर का पानी 2 फीट खड़ा हो गया। हजारों एकड़ कपास, 4 लेमन के बाग जेर आब आ गए। महकमा नहार का अमला 8 घंटे गुजारने के बावजूद शगाफ को बंद करने के लिए कासिर रहा और लेट पहुंचा। जमालदीन वाली रोड पर तेज हवा और बारिश की वजह से दरख्त रोड पर गिर गया, ऐसा कहना है रेस्क्यू ज़राए का। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक दरख्त गिरने की वजह से आमदोरफ्त में खलल था। गिरे हुए दरख्त की वजह से मजीद किसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। शहरी की कॉल पर रेस्क्यू टीम का बर वक्त रद्द-ए-अमल।
लोरालाई से आपको अपडेट करते चलें, जहां पर असिस्टेंट कमिश्नर जमील अहमद बलोच की जेर सदारत लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में लेविस अफसरान के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें लेविस की कारकर्दगी, हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा भी लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लोरालाई जमील अहमद बलोच ने कहा कि लेविस की हालिया बारिशों, सैलाबी सूरत हाल और एक खानदान के 5 अफराद का सैलाबी रेले के नजर होने और इसको ढूंढने में जो किरदार है वो काबिल इस्ताइश है, जिनमें लेविस के साथ इलाका मकीन और सोशल वर्कर्स ने भी मदद की। उन्होंने लेविस को आइंदा भी अपने जुर्रत और हिम्मत के इज़हार और जज्बे पर जोर दिया। लेविस थानों पर हाजिरी की मौजूदा तेज मौसमी हालात में यकीनी बनाने की हिदायत भी की। असिस्टेंट कमिश्नर ने लेविस की मुराद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी कराई। सेवन शरीफ से आपको अपडेट करते चलें, जहां पर बारिश के बाद सेवन म्यूनिसिपल कमेटी खोसा मोहल्ला में गटर नालों की सफाई से बेखबर हो गई। नए बारिशों का अलर्ट जारी होने के बावजूद नालों की सफाई में गफलत का मुजाहिरा। करोड़ों रुपए की माहाना बजट से चलने वाली म्यूनिसिपल सेवन में छठे रोज की बारिश के बाद सफाई का कोई इंतजाम नहीं कर सकी, जैसा कि आज से 18 तारीख तक बारिश का नया अलर्ट जारी किया गया। खोसा मोहल्ला में बरसाती नालों से निकलने वाला कूड़ा करकट नालियों से बड़े नालों में गिरने वाले मोहल्लादारों को परेशानी का सबब है, जिस पर सेवन म्यूनिसिपल की सफाई का अमला नालियों की सफाई पर ला ताल्लुक हो गया, जिसकी वजह से दूसरी बारिश के बाद सेवन शरीफ की बारिश के पानी में डूबने का भी खदशा है। शाहकोट से आपको अपडेट करते चले, जहां पर थाना सदर शाहकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 रुकनी डकैत गैंग का सरगना साथी मुलजिम समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान अरसलान उर्फ अरसलानी और सलमान से असला बरामद कर लिया गया और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। डकैत गैंग शाहकोट और गिरदनवा की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है। बल्दिया की इंतजामिया ने शहरियों के टैक्स का पैसा करप्शन की नजर कर दिया। एक माह पहले लगाए गए गलियों के बाहर नीले रंग के बोर्ड बारिश का एक झटका बर्दाश्त न कर सके और जमीन बोझ हो गए। शहरियों ने कहा कि पीटीआई आजाद कश्मीर की हुकूमत में बल्दिया भिंबर के जिम्मेदारान सरकारी फंड्स का गैर जिम्मेदाराना और रवायती अंदाज में इस्तेमाल की वजह से पीटीआई की हुकूमत पर शहरियों ने उंगलियां उठा ली। बल्दिया आम शहरियों का काम नहीं करती, बल्कि फंड्स की कमी का रोना धोकर आम आदमी को टरखा देती है, जबकि बल्दिया के 2 बड़े सरकारी फंड में मनमानियां कर रहे हैं। अवामी हलकों ने चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर से बल्दिया की इस करप्शन का फौरी नोटिस लेकर इंक्वायरी का मुतालबा भी किया है। दादू से आपको अपडेट करते चले, जहां पर दादू में मोहकम तालीम वर्क्स एंड सर्विस में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन के खिलाफ ठेकेदार जुबैर मेमन का मीडिया के सामने एहतजाज। दूसरी जानब महकमा तालीम वर्क्स एंड सर्विस की इंजीनियर निसार मेमन ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं असगर मिला की इस रिपोर्ट में। ये बहुत भारी रिश्वत मांग रहा है, 50% रिश्वत मांग रहा है, उसके अलावा बिल नहीं कर रहा है, किसी भी साइड पे नहीं जा रहा है, ये पैसे लेके बिल कर रहा है घर बैठे, किसी भी साइड पे नहीं जा रहा है, किसी भी साइड पे नहीं जा रहा है, साइडों पे कम जा रहा है, घर बैठे बिल कर रहा है। एन के साथ मिलकर ये करप्शन का है। इसने जो बड़ी करप्शन की है वो दादू तालके में की है। सभी स्कूलों के नाम नहीं वो जो एसटीओ का जो इंजीनियर है, इंजीनियर निसार मेमून साहब एजुकेशन इंजीनियर ने दादू तालके में बड़ी तबाही की है। इसने बड़ी करप्शन की है। पुराने स्कूलों को रिपेयर करके उसको चूना प्लास्टर करके नए स्कूलों की पेमेंट दे दी है इन्होंने। दादू शहर के सारे स्कूल तबाह लगे पड़े हैं। इसने बहुत करप्शन की है। इसके पास अरबों रुपए की बजट है। उसके अलावा कैडेट कॉलेज मेगा प्रोजेक्ट है, 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, वो 2013 से चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। उसमें करप्शन ये करता रहा है। 25 लाख रुपए मेरे हैं सही, वो मुझे 25 लाख देने के लिए तैयार नहीं है, धमकियां दे रहा है, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें कहीं भी जाना है चले जाओ। वो टेंडर हुआ था 6 करोड़ का, इसने कैंसिल कर दिया। उस टेंडर को मुझे काम नहीं दिया। उसने बीएड कॉलेज में एजुकेशन वर्क्स में बंगला है इसका इंजीनियर का, वहाँ अभी भी मौजूद बैठे हुए हैं ठेकेदार, बिल क्लार्क सब मौजूद बैठे हुए हैं। इंजीनियर खुद नहीं है, इंजीनियर कमरे को ताला लगा कर बैठा है, उसके बिल लिख चुका के सही कराते हैं और दूसरों गरीब बेपोर ठेकेदारों को आने नहीं देते चाहिए। ये दादू जिले का दुश्मन है, प्रॉपर दादू जिले का भी नहीं है, ये दूसरे जिले का है, दादू की तबाही करने आया है। मैं दादू के एमपीए एमएनओ को भी अर्ज करूंगा कि इनकी इंक्वायरी कराई जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं डोडा गांव का, जहां पर 15 साला नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गया। 26 घंटे बाद डेड बॉडी सर्च कर ली गई।
दादू से आपको अपडेट करते चले जहां पर दादू और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में मंशियात, गुटखा समेत तमाम चर्स और दीगर मुहलिक बीमारियों में मुलव्वस करने वाली मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मिल्लाह की इस रिपोर्ट में। अच्छा, ये बरकत है कि ये छालियाँ दादू की केबलों पर सरेआम मिलती है, इससे इंसानी जान के नुकसान है, बच्चे भी खाते हैं, औरतें भी खाती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे तो ये बच्चे भी बिल्कुल खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, औरत भी खाती है। इसको बंद किया जाए। नशे वाली तो ये बिल्कुल सोपारी है, नुकसानकार है। इस बीमारी की वजह से ये कैंसर की बीमारी बहुत हो गई है इसको। अच्छा, सरेआम बिल्कुल मिलती है, हर मॉडल की मिलती है। इसको बंद किया जाए तो अच्छी बात है। आप एसएसपी इरफान समूह से क्या मुतालबा करेंगे? इरफान समूह से यही मुतालबा करेंगे तो कोशिश करें इसको बंद किया जाए। अच्छा, शामिल अली, ये छालियाँ केबिन पर मिलती है, आप भी खाते हो ये छालियाँ? ये सरेआम मिलती है, जब पुलिस आती है तो छुपा देते हैं, पता नहीं कहाँ का। अभी मैंने इससे खीसे से नहीं, ये कितना है देखो, मासूम इससे खीसे से निकाले, मेरा भाई है। अच्छा, इसको बाबा ने इतना मारा, गुटखा नहीं गा फिर भी खाता है, इसके खीसे से अभी निकाली है मैंने। अच्छा, इसको बहुत मारा है मैंने, ये सारी इसके खीसे से निकली है। घर से पैसे चुरा के ये गुटखा खाता है। अच्छा, हाँ। तो ये बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, बच्चों के लिए नुकसान है, बड़ों के लिए नुकसान। परवेज अली, ये छालियाँ मिलती हैं सरेआम केबिनों पर, आपको पता है ये इंसानी जान के लिए नुकसानकार है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हमारा कहना ये है कि इसको बंद किया जाए। हाँ। तो ये बहुत नुकसानकार है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत। अच्छा, हम तो बड़े हैं भाई, तो उन्होंने चलाया अभी हम लोग जो सोचे ना हमने, तो बच्चों के लिए। अच्छा जी, हम लोग को पता है कि भाई ये दुकान मिलती है। अच्छा, और बच्चे भी खाते हैं। हाँ, छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े। तो आप इससे इरफान समूह से क्या मुतालबा करेंगे? हम ये मुतालबा करेंगे, ये जो है ना, ये छालियाँ बंद अच्छा, नुकसान कारण नगर बच्चे जले अच्छा, बंद हो जाए। अच्छा। नवाबशाह में आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी है।